वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पीरियड व्हेन यू वर वेरी बिजी। जो क्यूज़ है वो आप खुद देख लेना एक बार। चलो इस टॉपिक की पहले हम वो कैब डिस्कस कर लेते हैं जो कि अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको अच्छा बैंड स्कोर दिलवाने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है अपने पास स्वैम्प्ड। स्वैम्प्ड होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना, मतलब इतना काम होना कि अगले काम के लिए टाइम ना होना। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक होता है कि हम हरी में है, मतलब जल्दबाजी में और घबराए हुए हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंटिक। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स होता है अंदर बाहर। जैम पैक्ड, फुल ऑफ क्राउड, लाइक जैसे मैंने ये आइडिया मैरिज के ऊपर बनाया कि मैरिज फंक्शन था तो जैम पैक्ड मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, ठीक है। टाइड अप, टाइड अप होता है कि किसी काम में इतना बिजी होना कि किसी दूसरे काम के लिए टाइम ना मिलना। इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली में कौन आता है? अपने ब्रदर सिस्टर, चाचे ताए, जो मतलब अपने रिलेटिव्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, ठीक है। ओके, तो कमेंट जरूर करना। संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और इंट्रो स्पीकिंग क्यू कार्ड का जो पीडीएफ है उसको बाय करने के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आईएलटीएस पीटी फ्रेंच की क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। एयर टिकट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। आप कहीं से भी पता करो एयर टिकट का, बट एक बार मेरे से प्राइस जरूर लो, आपको सबसे चीपेस्ट प्राइस में टिकट मैं दिलवाऊंगा। तो चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ वर्कहॉलिक आई हैव फेस्ड सो मैनी सिचुएशंस व्हेन आई वाज कंप्लीटली स्वैम्प्ड। तो मैं वर्कहॉलिक कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा काम करता है, काम करने का शौकीन होता है। तो वर्कहॉलिक होने की वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. चाहे कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जब मैं बिजी था काम करने का, बट ज़्यादातर बार मैं खुश था। However, here I would like to narrate a time when I was laden with abundant responsibilities and that टाइम इज़ नन अदर देन द मैरिज ऑफ माई ब्रदर। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, उस सिचुएशन की बात करने जा रहा हूँ, उस पीरियड की जब मैं लेडन विद होता है बड़ा हुआ, जब मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और वो टाइम कोई और नहीं था, मेरे ब्रदर की मैरिज थी। डिस्क्राइब अ पीरियड व्हेन यू आर बिजी, ठीक है। I vividly remember it was a time when I was in my 12th standard. At that time I had a marriage function of my real brother. ये उस समय की बात है जो समय मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं 12th में था या थी और मेरे ब्रदर का मैरिज थी, मैरिज फंक्शन था रियल ब्रदर का। I had to see all domestic works without being frantic. मुझे घर के सारे काम, जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, घरेलू काम, घर के सारे काम देखने थे विदाउट बींग फ्रेंटिक, मतलब भी पैनिक नहीं होना था और बट काम भी करने थे। बिकॉज आई वॉज द ओनली पर्सन हु न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई हाउस, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे घर के हर कोने कोने का पता था। मोर ओवर, इसके अलावा आई हैड टू वेलकम ऑल जैम पैक्ड। मुझे हर जो भी बंदा आ रहा था, जितना भी क्राउड हमारी मैरिज में था, ब्रदर की मैरिज में था, जितने भी लोग आ रहे थे उनका वेलकम भी मुझे ही करना था। Since my mother and father were tied up following the rituals of marriage, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो जो मैरिज के रिचुअल होते हैं, जो कार व्यवहार करने होते हैं, उनमें बिजी थे। My duty was that, मेरी ड्यूटी ये थी that no one would go back to their home without eating food. कोई भी खाना खाए बिना अपने घर ना जाए, मुझे ये भी देखना था। I was extremely hectic, it was extremely hectic duty, ये बहुत ज़्यादा बिजी ड्यूटी थी। So I told my friends to look after of relatives, तो मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को बोल दिया कि आप मेरे रिलेटिव्स का ध्यान रखो। They all had done nicely their work too, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छा किया। nicely done, बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई। ड्यू टू टेकिंग केयर ऑफ ऑल रिलेटिव्स, सभी रिलेटिव्स की केयर करने की वजह से आई गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ शगुन मनी, तो मुझे काफ़ी सारे पैसे जो शगुन मनी के तौर पे मिले। When it comes to the question that what I felt about this, जब इस सवाल पे बात आती है कि मैंने क्या महसूस किया, to be honest I have nothing to speak ill about this, मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इस सिचुएशन के बारे में बोलने के लिए। Even this situation was for me like killing two birds with one stone, यहाँ तक कि ये सिचुएशन तो मेरे लिए ऐसे थी जैसे मैंने एक तीर के साथ दो निशाने लगाए हों। I not only got appreciation from
इमीडिएट फैमिली, मतलब जो मेरे रिश्तेदार थे ब्लड रिलेशन वाले, खाली उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बट आल्सो गॉट मनी, मुझे पैसा भी मिला। आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश था या खुश थी। ऑल इन ऑल दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, और ऑल इन ऑल दिस वॉज अ पीरियड व्हेन आई वॉज हैक्टिक। ठीक है, तो ये क्यू कार्ड है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करो, सब्सक्राइब कर लो मोर अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नई वीडियो में नए क्यू कार्ड के साथ। थैंक यू।